नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के समर्थन में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम सत्याग्रह के तहत सुजानगढ़ में एसडीएम ऑफिस के सामने गांधी भजन करते हुए विरोध जताया गया। हालांकि कार्यक्रम में नाम मात्र के युवा नजर आए। इस दौरान गोपालपुरा की भजन मंडली के साथ गोपालपुरा सरपंच सविता राठी व कांग्रेसियों ने रघुपति राघव, वैष्णव जन, हम होंगे कामयाब के अलावा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि जैसे केंद्र सरकार ने किसान बिल जबरदस्ती लागू किए थे और बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा था, वैसे ही केंद्र को अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया, इद्रिश गौरी, विद्याधर बेनीवाल, रामावतार मंगलहारा, बजरंग सैन, मुकुल मिश्रा, गणेश ढाका, दीवान सिंह भानीसरिया, मोहम्मद रफीक खेशी, कन्हैयालाल सैनी, श्री श्रवण सियोता, पार्षद ओम प्रकाश सियोता, प्रदेश कुमार वाल्मीकि, सोनिका शर्मा, मधु बागरेचा, सुनीता रावतानी, तरुण सियोता, विजय बटेसर, हितेश जाखड़, ओंकारा राम, शगुफ्ता, आवेश राव, बाबूलाल मेघवाल, बंटी लाखन, राम नारायण प्रजापत, पवन रांकावत, धर्मेंद्र कीलका आदि मौजूद थे। रास्ते से इस युवाओं का क्यों खिलवाड़ करे। आज इसीलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक युवा अपने भविष्य को जो उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसको देखते हुए लगातार वो सड़कों में संघर्ष कर रहा है, ट्रेनें रोक रहा है, बसें रोक रहा है। और हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान का अगर अपन पूरी भाग देखें, अपना सीकर, झुंझुनू, चूरू ये बेल्ट हैं कि जहाँ युवा एक दो दो तीन तीन साल आपको देखते हुए दौड़ लगाता है। वो सेना में जाने के लिए भर्ती होता है। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि अगर वो अपनी पढ़ाई की छोड़ के बीच में जा रहा है कॉलेज की, अगर वो इस सेना में जा रहा है तो उसके मन में होगा मैं देश की सेवा भी करूंगा तो मेरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, मेरे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। जब 17 साल, 20 साल या 25 साल के बाद में, क्योंकि सेना का जवान जल्दी रिटायर होकर आ जाता है, जब आऊँगा तो मेरी गारंटी होगी कि मेरी पेंशन होगी, उस पेंशन से मेरा परिवार चलेगा। उसके बाद में मैं जो भी रोज करना होगा काम धंधा कर लूँगा, मैं खेतीबाड़ी करूँगा या जो मेरा करना होगा करूँगा, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, पर मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा भविष्य सुरक्षित है। पर इस योजना के माध्यम से उसका न परिवार सुरक्षित है न कुछ योजना है, क्योंकि वो जब आएगा तो आज 25 साल, 27 साल, 28 साल की उम्र में वो रिटायर होके आ जाएगा। आते ही उसकी शादी कर दी जाएगी। उसके बाद में उसके भविष्य क्या होगा? क्या उसके बाद वो पढ़ने जाएगा? क्या वो नौकरी करने जाएगा? बिना डिग्री के, बिना कंपटीशन आज आप जानते हो कुछ है नहीं, क्योंकि 17 साल की उम्र तो वो होती है जब उसकी स्कूल लगभग पूरी होती है। और उस स्कूल के बाद में वो सेना में चला गया और वापस आया तो उसका भविष्य यही भविष्य है। इसीलिए ये जो युवा है वो इस केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है और उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए आज कांग्रेस ने जो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किया है, जिसमें राजस्थान प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह है, और इसीलिए आज हम सत्याग्रह किया है, धरने पर बैठेंगे और आगे जो भी पार्टी का निर्देश होगा इस कानून के विरोध करेंगे। क्योंकि जिस तरह से 3 किसानों के खिलाफ काले कानून लाए थे, उसका भी जब किसानों ने डटकर मुकाबला किया था तो केंद्र सरकार ने कहा था हम किसी सूरत में वापस लेंगे, पर आखिर में उनको झुकना पड़ा, तीनों कानून वापस लेने पड़े और किसानों की जीत हुई। और ऐसा ही आज जो ये बिल लेके आए उसमें भी यही होने वाला है, युवाओं की जीत होगी, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, ये मुझे पूरे विश्वास। सुजानगढ़ भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एडीएम भागीरथ शाह को ज्ञापन देकर बोबासर पुलिया से अशोक स्तंभ तक बनने वाली 4 लेन सड़क पर डिवाइडर व दूधिया रोशनी के दोनों तरफ लाइटें लगाने की मांग की। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के नेतृत्व में भाजपाइयों ने ज्ञापन में सड़क पर दोनों तरफ गंदे
पानी की निकासी के लिए बड़े नाले बनाने, सड़क दुर्घटनाओं को टालने के लिए सड़क को अशोक स्तंभ से कृषि मंडी तक पूरा चौड़ा करने के साथ ही भोजलाई चौराहा और सालासर रोड चुंगी नाका को सौंदर्यीकरण कर चौराहे के रूप में विकसित किए जाने की मांग भी रखी। भाजपाइयों ने सालासर रोड पर तोड़े गए गेट को जल्दी बनवाकर राम दरबार की मूर्तियां लगवाने, डेंजर जोन बन चुके बोबासर पुलिया की तकनीकी खामी जल्दी दूर करने की मांग की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, उपनेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, पुरुषोत्तम शर्मा, गणेश मंडावरिया, विजय चौहान, कमल दादीज, मनीष दादीज, पंकज घासोलिया, रिचपाल बिजारनिया, वैद्य भंवरलाल शर्मा, गंगाधर लाखन, भंवरलाल वैद्य, रविंद्र पांडे, दीनदयाल पारिक, मीनाक्षी स्वामी, प्रियांशु लड़ा आदि मौजूद थे। एक तो ये तो अपने नेशनल हाईवे से तो सड़क की तरफ हमने राज्य सरकार को एडीएम साहब के मार्फत तो ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में विशेष तौर से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ये जो सौंदर्यीकरण की जो सुजानगढ़ शहर के अंदर जो रोड बढ़ रही है, ये हाईवे रोड से लेकर के अशोक स्तंभ तक उस रोड के जो सौंदर्यीकरण के रूप में और उनको डबल रोड यानी 4 लेन बनाने का तो सरकार का निर्णय था। जो पंचायत चुनाव ये अपने मुख्य चुनाव के अंदर जो घोषणा हुई थी, उस चुनाव के माध्यम से ये रोड बन रही है। उस रोड के अंदर अभी तक सालासर चुंगी तक तो 4 लेन बन गई है, लेकिन आगे उन्होंने जिस ढंग से सिंगल रोड बन रही है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को जो रोड के ऊपर जिस ढंग से अतिक्रमण कर रखा है, उनको वहाँ रखने के लिए और सरकार की नीयत खराब होने के कारण से इस रोड को चौड़ा नहीं किया जा रहा है। और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि इतनी सारी रोड के बाईपास में साइडों में जगह पड़ी है, उसके बावजूद भी रोड को बहुत ही संकड़ी बनाई जा रही है। ये रोड इंडस्ट्रियल एरिया तक तो बहुत बढ़िया, या सरावगी पेट्रोल पंप तो बहुत बढ़िया चौड़ी रोड है। कृषि उपज मंडी के सामने आप देखो कितनी जगह पड़ी है, आगे भी बस स्टैंड तक बहुत ज़्यादा जगह पड़ी है। उसके बावजूद भी चौकी चौकी से लेकर के यहाँ तक जिस ढंग से इन्होंने रोड का जो काम कर रहे हैं, इसके विरोध के अंदर हम सब लोग आज आए हैं और सरकार को के माध्यम से ये चाहते हैं कि इसका रोड को चौड़ा किया जाए, उसको भी 4 लेन किया जाए, बीच के अंदर डिवाइडर बनाया जाए और उसके ऊपर जिस ढंग से वहाँ लाइट लगाई जाए और उसका सौंदर्यीकरण जाए। और जो चौराया है भोजलाई चौराया और सालासर चुंगी नाका, उसका भी सौंदर्यीकरण किया जाए, उसके चारों तरफ से उसको बना करके एक शानदार चौराहे के रूप में विकसित किया। बिदासर में जैन समाज के वरिष्ठ श्रावक बच्छराज पुत्र भीकमचंद नाहटा का रविवार देर रात को तिविहार और चौविहार संथारा पूरा हुआ। जानकारी के अनुसार 80 वर्षीय बच्छराज नाहटा की 36 दिनों की तपस्या पूरी होने के साथ ही आचार्य महाश्रमण की शिष्या व समाधि केंद्र की व्यवस्थापिका साध्वी सुदर्शना श्री और साध्वी अमित प्रभा जी ने नाहटा को आचार्य श्री महाश्रमण की आज्ञा से संथारे का प्रत्याख्यान करवाया था, जो 10 दिनों तक तिविहार और 3 दिनों तक चौविहार संताहा पूरे भाव और धर्म आराधना के साथ पूरा हुआ। नाहटा का रविवार देर रात्रि को देवलोक गमन हो गया। इसको लेकर सोमवार को वार्ड नंबर 1 स्थित नाहटा के निवास स्थान से बैकुंठी यात्रा निकाली गई। गाजेबाजी के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से निकली बैकुंठी यात्रा मोती धाम पहुंची, जहां पर विधि विधान के साथ दाह संस्कार किया गया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करवा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए मशाल यात्रा निकाली जा रही है। सोमवार को मशाल यात्रा के बिदासर पहुंचने पर एसडीएम शिवराम वर्मा, तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा, नायब तहसीलदार सुभाष चंद्र छिपा, पंचायत समिति बीटीओ हंसराज मीणा, सीबीईओ कार्यालय के आरपी गुलाब सिंह सहित ब्लॉक के कई अधिकारियों ने रथ यात्रा का उपखंड कार्यालय पहुंचने पर स्वागत किया। एसडीएम शिवराम वर्मा ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को खेलों के प्रति जागरूक और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। इस दौरान मशाल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र के गांवों में प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया। एसडीएम वर्मा ने बताया कि कोरोना काल के चलते खेलों के आयोजन को स्थगित कर दिया गया था, अब खेलों का आयोजन फिर से शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर मशाल रथ यात्रा के प्रभारी राज मेहरा, आरसद्वीप, मुस्कान जानी, अभिनंदन खत्री आदि का माला पहनाकर स्वागत किया गया।
तो सर ये अपने राजीव ग्रामीण ओलंपिक की सड़क की गई है अपने राजस्थान सरकार के द्वारा, और ये 29 मई को स्वामी मानसिंह स्टेडियम के अंदर माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत जी द्वारा इसको रवाना किया गया था। अभी 7-8 जिलों से होते हुए हम आज चूरू जिले के अंदर प्रवेश किए हैं, अपने सुजानगढ़ होते हुए आज बिदासर में, और बिदासर के बाद में हम रतनगढ़ में जाएंगे। ये जो पहल की गई सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल है। जैसे आप जानते हैं कि ग्रामीण के अंदर कई उभरती प्रतिभाएं होती है खेल के प्रति, मगर उनको मंच प्रदान नहीं हो पाता, तो ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस योजना का आयोजन किया गया है। और जो अपने ओलंपिक होंगे वो अपने 29 मई से स्टार्ट होंगे। उससे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी वर्ल्ड के अंदर ओलंपिक होता है तो जो जिन जिन देश इसमें हिस्सा लेते हैं वहाँ पर मसाल भेजी जाती है। उसी के तहत पर माननीय अशोक गहलोत जी ने या उनके आदेश पर ये मसाल प्रत्येक ब्लॉक के अंदर जाएगी जो अपने राजस्थान के इतने जिले हैं। और 2 दिवसीय दौरा अपने चूरू जिले के अंदर, इसके बाद में हम हनुमानगढ़ में चले जाएंगे। और आज बिदासर के अंदर सभी प्रशासन अधिकारियों द्वारा इस मसाल रथ का भव्य स्वागत किया गया और हरी झंडी दिखाकर रतनगढ़ के लिए हमें रवाना किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर व प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार केंद्र सरकार की 8वीं भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में सोमवार को गढ़ परिसर के आगे जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया। इस मौके पर पुजारी ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं पर कुठाराघात है, जिसे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। पुजारी ने कहा कि आज देश का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। केंद्र सरकार ने निजीकरण के मामले में सेना को भी नहीं बख्शा। कार्यक्रम को नेता पूसाराम गोदारा, प्रभारी मनीष गोदारा, पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, चैनिका उनियाल, नरेश गोदारा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़, जिला महामंत्री राम नारायण व्यास, सरपंच संघ अध्यक्ष उमेद सिंह राठौड़, शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, ओम प्रकाश नोहाल, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, राजल देसर, पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घंटाला, पार्षद शशि कुमार गौड़, सुशील गौड़, राजेंद्र बबेरवाल, साबिर, जाकिर तेली, महेंद्र सैनी, फारूक खान, नूर मोहम्मद, हारून खत्री, जेठाराम मेघवाल, प्रेम शर्मा, ओम प्रकाश भार्गव, लाल जेजारा आदि उपस्थित रहे। मोदी जी की सरकार अभी एक नया कानून लेकर के आई, स्कीम लेकर के आई है, अग्निपथ योजना लेकर के आए हैं, जो युवाओं के साथ एक धोखा है, एक छलावा है। उनमें ये प्रोविज़न है, ये प्रावधान है कि 4 साल बाद में उसको न तनख्वाह मिलेगी, न पेंशन मिलेगी और उसको घर भेज दिया जाएगा और केवल 25% लोगों को उसमें एडजस्ट किया जाएगा। तो इस तरह की जो योजना है एक सेना में भर्ती के लिए लेकर के आए हैं, उसके विरोध स्वरूप हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और तमाम के निर्देश के मुताबिक आज यहाँ हमने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस चूरू जिले के अंदर ये धरना और विरोध प्रदर्शन रखा है। हमारी मांग है, हम कांग्रेस जनसमिति मिलकर के ये मांग करते हैं इस तरह का जो काला कानून जो लेकर के आए हैं उसको रद्द किया जाए। जिस तरह से किसानों के साथ इन्होंने अन्याय किया था और लंबे संघर्ष किसानों के करने के बाद में उस कानून को उन्होंने वापस लिया था, ठीक उसी तरह कांग्रेस भी इस कानून का विरोध करती है और इसको वापस लेने की मांग करती है। जब तक मोदी सरकार इसमें कोई उचित फैसला नहीं लेती है तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध और प्रदर्शन में लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। धन्यवाद। इसके साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? उनका देश के प्रति जो जज्बा पैदा होगा उसका विनाश हो जाएगा। देश की रक्षा कैसे होगी, देश की सेना मजबूत कैसे होगी और देश की सीमाएं कैसे मजबूत होगी। इसलिए अग्निवीर योजना हमारे देश की रक्षा, हमारी सेना और हमारे रोजगार, युवाओं और हमारे देश की सेना का असम्मान है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और लगातार कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम लगातार इसका विरोध करेंगे और इसके साथ साथ जहां भी हमारे युवा या अन्य लोग इसका विरोध करेंगे, कांग्रेस पार्टी और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर ताकत के साथ विरोध करेंगे और मोदी सरकार को इस कानून को वापस लेने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ। आज मैंने ये आह्वान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। योजना का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जो एक
जॉब सिक्योरिटी की जो भावना होती है कि आपको भविष्य की सिक्योरिटी की भावना, वो अगर जवानों में नहीं रहेगी तो वो लड़ेंगे किस आधार पे, वो अपनी जान कैसे जोखिम में डालेंगे। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि जब न्यू पेंशन स्कीम भी आई थी तो यूपीए की सरकार ने जवानों को यानी पूरी सेना को जो है न्यू पेंशन स्कीम से इसीलिए बाहर रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि जवानों के पास एक जॉब सिक्योरिटी रहे। यही उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी का कि जो देश के साथ और नौजवानों के साथ केंद्र सरकार जो खिलवाड़ करना चाहती है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। कि 4 साल में अगर कोई युवा नौकरी के लिए, आप भी मीडिया प्रभारी साहब आप भी जानते हैं कि 4 साल के अंदर वो युवा क्या सीखेगा, क्या बात कहेगा, क्या हथियार चलाना सीखेगा। 4 साल में जब वो पूरी ट्रेनिंग अपनी पूरी करेगा, इतने में उसको वापस घर भेज देंगे। उनको लालच दिया जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। 4 साल के लिए उनको रोजगार मिल रहा है क्योंकि अभी साल 1.5 साल के बाद में चुनाव है। उनको सिर्फ चुनाव के लिए ये युवाओं को इस तरफ आकर्षित करना है और ये बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। देश के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसके विरोध में आज केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया। कोविड स्वास्थ्य सहायक संघर्ष समिति के सदस्यों ने सोमवार को एडीएम भागीरथ शाह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर संविदा कैडर 2022 में शामिल करने की मांग रखी। ज्ञापन में लिखा कि राज्य सरकार ने कोरोना काल के दौरान कोविड सहायक नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की थी, जिनको 31 मार्च 2022 को कार्यमुक्त कर दिया गया था। इसके विरोध में कोविड स्वास्थ्य सहायक पिछले 88 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। वहीं 15 महिलाओं सहित 51 कोविड स्वास्थ्य सहायक आमरण अनशन पर बैठे हैं। ज्ञापन में लिखा कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें बहाल कर संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाए। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश कुमार मेघवाल, याकूब पलदार, इरफान छिंपा, कैलाश मेघवाल, जयप्रकाश रैगर, त्रिलोक सोलेरा, ब्रजमोहन मेघवाल, परमानंद स्वामी, दीपक पवार आदि मौजूद थे। सर, हमने ज्ञापन इस मांग को लेकर दिया कि हमारी जो सेवाएं हैं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की वो 31 मार्च 2022 को समाप्त कर दी गई थी, तो हमारी सेवा का बहाल करके संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाए। वर्तमान समय में सीएचए किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं? सर, 88 दिनों से लगातार तपती धूप में 45 डिग्री की टेम्परेचर में वहाँ पर बैठे हुए हैं। 88 दिनों से लगातार, है ना। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सारे बैठे हुए हैं और सरकार कोई भी सूझबूझ नहीं ले रही है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।